हमारी जो समस्या है वो गरीबी नहीं है, हमारी समस्या गुलामी है। और गुलामी जो है किसी भी चमत्कार, किसी अंधविश्वास या पाखंड से दूर होने वाली नहीं है। किसी के भी डेरे से जाकर हल नहीं होगी, किसी भी मंदिर में जाकर ये हल नहीं होगी। वो जो है समस्या हल होगी अधिकारों से, और अधिकार आपके जो है सिर्फ और सिर्फ संविधान में ही सुरक्षित। धारा 370 हटने से पहले जम्मू कश्मीर में एट्रोसिटीज एक्ट जो था वो कम था, क्योंकि यह मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है मुस्लिम थी। उनके साथ रहते हुए हमारे साथ जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव कम था। लेकिन एट्रोसिटीज अब चरम सीमा पर है, वो ऐसे नहीं जाने वाली है, क्योंकि हजारों सालों की गुलामी जो वो शास्त्र, वो पुराण, वो वेद है, उसके अंदर आपके लिए वो सारी चीजें लिखी है। इसलिए जो हमारे काउंटर पार्ट है, हमारे भाई भतीजे हैं, हमको उनको इसका कारण मानना ठीक नहीं है। वो तो अपने कर्म और धर्म की बात कर रहे हैं, वो तो इस चीज को फॉलो कर रहे हैं क्योंकि उन शास्त्रों में ये चीजें लिखी है। अगर हम इसकी बात नहीं मानेंगे तो हमारे आने वाले समय में बहुत सारी प्रॉब्लमें हो सकती है। इसलिए उस सिस्टम को हमको छोड़ना है कि जो आपको गुलाम बनाने की बात कर रहा है, जो आपको नीच कहता है, जो आपको समाज में निचले दर्जे का नागरिक समझता है। क्योंकि भारत के अंदर ये संविधान आने से पहले आपको शूद्र कहा गया, अति शूद्र कहा गया। इसलिए आपको बस्ती से बाहर रखा गया और मरे हुए जानवरों का गोश्त आपको खिलाया गया, आपको पढ़ने से रोका गया और उनके ऊपर जुल्म हुआ। ये इसी का कारण है, क्योंकि आपको जन्म और पुनर्जन्म के लालच दिए गए। इसलिए आपने किसी भी ऐसी चीज पर विश्वास नहीं करना है जो आपको गुलाम बनाने की बात करता हो, क्योंकि ईश्वर और धर्म इस इंसान को गुलाम बनाने के लिए ही लाए गए हैं। और इंसान के अंदर वो क्रांति पैदा ना हो, इसलिए उसको रोकने के लिए बनाया गया है। तो संविधान का जब भारत में लागू हुआ तो उसमें आपको नागरिकता का कंसेप्ट आया। उससे पहले तो आपको कुछ और कहा जाता था। इसलिए संविधान ही अव्वल रहे, ये हमने मान के लेके चलना है। तो ये आप पर निश्चित करता है कि आप किस सिस्टम और किस व्यवस्था को मानते हैं। क्या वो वाली व्यवस्था आपने मानी है जिसमें आपको ऊंच नीच और भेदभाव पर रखा जाता है, और उस ऊंच नीच भेदभाव का जो आधार है वो शास्त्र, वो पुराण, वो वेद, वो स्मृति और स्मृति है। और फिर दूसरी तरफ वो है जो आपको नागरिक कहता है, जो आपको मान सम्मान देता है, जो आपको बराबरी का अधिकार देता है। क्या आपने फैसला खुद करना है कि आपने कौन सा मानना है। इसलिए जो लोग राष्ट्रवाद की बात करते हैं, जो सनातन की बात करते हैं, जो समाज समरसता की बात करते हैं, जो हिंदुत्व की बात करते हैं, उनको अपना दोगला चेहरा समझने की जरूरत है। इसलिए हमको राष्ट्रवाद की बात नहीं, समरसता की बात नहीं, सनातन की बात नहीं, हमको सामाजिक न्याय व्यवस्था की बात करनी होगी। यह डॉक्टर अम्बेडकर का केंद्र बिंदु है, क्योंकि सामाजिक न्याय व्यवस्था का मतलब है समानता, स्वतंत्रता, न्याय और भाईचारे के आधार पर समाज और राष्ट्र का निर्माण हमको करना है। फिर जाकर जातियां खत्म होंगी और इसके पीछे वो शास्त्रों, वो ज्ञान की जो बातें आपके ऊपर लिखी, उस सिस्टम को आपको छोड़ना होगा। और आपका विचार तर्कवादी होना चाहिए, अनुभव के आधार पर होना चाहिए, विश्वास के आधार पर नहीं आपको चलना है कि किसी ने कोई कहा दिया आपने मान लिया। इसलिए धर्म की बात हो, ईश्वर की बात हो या कोई भी विचारधारा हो, पहले आपको जानना है और फिर मानना है। किसी के कहने पर आपको नहीं चलना है। हमारे पास बहुत बड़ा लिटरेचर है, लाखों के हमारे पूर्वजों ने बहुत सारा काम हमारे लिए कर दिया है। हमारे पुराने पुरखे जो है उनके रास्ते पे चलना है। बुद्धा से लेकर कबीरदास, कबीरदास के बाद ज्योतिराव फूले, और ज्योतिराव फूले के बाद शाहू जी महाराज, और शाहू जी महाराज के बाद अम्बेडकर, जो दुनिया के सबसे बड़े इंटेलेक्चुअल में आते हैं। अम्बेडकर को हमारे भगत अमरनाथ जी ने बड़े अच्छे ढंग से पढ़ लिया था, इसलिए पूरे भारत के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन लागू था उसके बाद उन्होंने जम्मू कश्मीर में वो लागू करवाने के लिए अपनी जान की बलि दी। उनके जान की कुर्बानियों को हम लोगों को कदर होनी चाहिए। जिस दिन हमारे अंतरात्मा जाग गई तो समाज में जरूर बदलाव आएगा, ये हमारा मानना है। इसलिए आपके अंदर कितना कष्ट है, कितना दुख है, कितने आप गरीब है, कितने आप लाचार है, इससे समाज नहीं बदलने वाला है, क्योंकि दूसरे का आपका अपमान दूसरे का सम्मान बन गया है। इसलिए आपने जागना और समझने की आवश्यकता है कि जिन लोगों ने आपको हजारों सालों से गुलाम बनाया, क्या आप अभी भी उस व्यवस्था में जीने के लिए तैयार हो। इसलिए उन चीजों को आपने छोड़ना है। आप मॉडर्न नई टेक्नोलॉजी में आगे हो। इसलिए हमारी समस्या, इस देश की समस्या जो है वो धर्म और जाति है। इसलिए धर्म और धर्म में आपको अंतर लेना है।
धर्म वो चीज है जिस पे आपको वर्ण व्यवस्था बनाए रखने की बात करता है और अलग अलग जातियों के लिए अलग अलग कानून पर निर्देश दिया गया है। धर्म के अंदर जितनी भी किताबें हैं वो आदेश और बंदिशों का संग्रह है। और धर्म जो है उसका मतलब होता है धारण करना अच्छाई, तप, यज्ञ, दया, सत्य, हिंसा, शांति और मैत्रिता की भावना आपने पैदा करनी। पूरे का पूरा विश्व जो है भाईचारे, अमर और त्याग से चलना चाहिए। तो धर्म और धर्म सांस्कृतिक रूप से दो अलग अलग शब्द हैं लेकिन एक दूसरे के करीब है। तो धर्म जो वो प्रिंसिपल है वो धर्म नहीं है, उसमें ईश्वर के अस्तित्व को सरे से ही खारिज कर दिया है। क्योंकि आपकी समस्या जो है वो ईश्वर नहीं है, आपकी समस्या जो है वो गुलामी है और गुलामी का कारण यह है कि आप एजुकेटेड नहीं हो। इसलिए आपने ज्यादा अपने बच्चों के अंदर उनको निडर बनाना है, उनको एजुकेशन देनी है, तभी जाकर हमारी समस्याएं हल होंगी। और मौजूदा स्थिति में आपने इन चीजों के लिए भी क्या लेना है, क्योंकि सिंबल की शक्ल में पार्लियामेंट में राजतंत्र को स्थापित कर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि राजतंत्र जो है वो शुरू हो गया है, डेमोक्रेसी खत्म हो गई है। इस हिडन एजेंडे को आपको समझने की जरूरत है कि हिंदू राष्ट्र अगर बनता है उसमें हमारा स्थान क्या होगा, हम लोगों की पोजीशन क्या होगी। क्या पुरानी की तरह हो जाएगी कि वो हिंदूवादी विचारधारा समाज के लिए समानता, अंधविश्वास और पाखंड वाली है। इसलिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने लास्ट में अपने टाइम में कहा था कि किसी भी हालत में हिंदू राष्ट्र नहीं बनना चाहिए, क्योंकि हिंदू राष्ट्र में आपको वही काम करना पड़ेगा जो 1947 से पहले आप करते थे। इसलिए मेरा शॉर्ट भी ये मैसेज, आप लोग यहाँ आए और अपने अपने समाज में जाकर अपने अपने गांव में ज्यादा समय देने की कोशिश करेंगे और अपने भाई भतीजों को भी हम साथ लेके चलेंगे और एक समानता और स्वतंत्रता की बात करेंगे, अच्छाई को उजागर करेंगे, राष्ट्र को धर्म बनाएंगे, लोकतंत्र की बात करेंगे, भाईचारे की बात करेंगे, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे, ग्लोबलाइजेशन की बात करेंगे, रिलीजियस टॉलरेंस पे हम लोगों को काम करना होगा और सोशलिज्म और सेकुलरिज्म की हम बात करेंगे, क्योंकि समाजवाद ही सबसे बड़ी बात है। इसलिए मनवाद, ब्रह्मवाद, पूंजीवाद को हम समर्थन नहीं करते। समाजवाद ही हमारी भाषा होनी चाहिए। इसी लोगों की चीजों से जो दुनिया सुधरेगी और समाज में आगे बढ़ने का हर किसी को अवसर प्राप्त होगा। और कॉन्स्टिट्यूशन ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। अगर ये बचता है तो डेमोक्रेसी बचती है, तो इसका फायदा हम लोगों को अवश्य मिलेगा। अगर ये खत्म हो जाता है तो समझो आपकी गुलामी जो है वो बिल्कुल आपके चौराहे पर दस्तक दे चुकी है। ये हमारे लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य होगा। आपने मुझे सुना।